क्योंकि आप जितना रहना था 5 साल आपका टर्म था, आप रह चुके, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। ये वो महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों हैं जो 2008 में 12 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराया था। देखिए, उठा पटक तो थोड़ी बहुत जहाँ दो बर्तन रहते हैं खटकते ही हैं, और आपस में प्यार तो हाँ, तो सब बैठे हुए थे, प्रधान साहब बैठे थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, सीनियर मित्र प्रधान भी थे, जूनियर मित्र प्रधान भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, सब साथ में बैठ के बातचीत की है। भाई ठीक है, सब कुछ आगे हर इसको रोकना चाहते हैं, कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है। में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। चुनाव में प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने के पीछे लगे रहते हैं। चलिए, हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 3 के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछते हैं, इस प्रबंधक कमेटी में खींचातान, वाद विवाद कब तक रुकने की संभावना है, ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात तो जरा सा सुन लेते हैं। वैसे भी ये भी चुनावी दंगल में है, अपने अपने दावे और ताल ठोक रहे हैं। अब इस मैदान में जो जीता वही सिकंदर। तो प्रबंधक कमेटी के बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे, सुनते होंगे खबरों द्वारा। अब इनसे भी राय जानकारी लेना बिल्कुल ज़रूरी है। ये क्या कहते हैं, क्या प्रबंधक कमेटी सुलह हो पाएगी या नहीं, इनसे भी पूछते हैं। हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 3 के प्रत्याशी से है, ये क्या कह रहे हैं। साहब वाहिगुरू जी के क्या फतेह। नाम हुआ सर आपका। गुरशरण सिंह चावला और मेजर चावला। जी जी है। आप भी चुनाव मैदान में हैं इस बार। जी, कहाँ से हैं। हल्का नंबर 2 से। अभी यहाँ तखत साहिब के प्रबंधक कमेटी में आपसी खींचातान हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये सुलह हो पाएगा या फिर विवाद आगे लगातार बढ़ता ही जाएगा। नहीं, ऐसा कोई विवाद तो खास नहीं है, बाकी मनमुटाव परिवार में चलते रहते हैं। बट इलेक्शन की प्रक्रिया चालू है और उसमें इलेक्शन कमीशनर भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इलेक्शन आपकी प्रक्रिया ख़त्म होने पर है, अब तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉल ख़त्म होने पर है। इलेक्ट्रॉल ख़त्म होता ही डिक्लेरेशन हो जाएगा कि इलेक्शन की डेट्स और क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है। एक दूसरे पर तो आरोप प्रत्यारोप पर दौर चल रहा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक चला गया मामला। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। हाई कोर्ट भी इस चीज़ को समझेगा, प्रत्यक्ष रूप देखेगा, और 28 तारीख तक का लास्ट डेट है, तो 28 तारीख तक ये काम हो जाना है। एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव नहीं कराने के हैं, दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, क्या लगा। नहीं, जो पक्ष कह रहा है चुनाव नहीं होना चाहिए, उनका मेलाफाइड इंटेंशन है, वो गलत लोग हैं जो मेलाफाइड इंटेंशन रखते हैं। इलेक्शन का टाइम हो गया, इलेक्शन एकदम समय से होना चाहिए, क्योंकि आप जितना रहना था 5 साल आपका टर्म था, आप रह चुके, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। क्या नाम हुआ। रणबीर सिंह लांबा। आप चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी, हल्का नंबर 1 से। अच्छा लांबा जी, सबसे पहला सवाल यह है, क्या लग रहा है, प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो पाएगा या फिर अगला साल। क्यों नहीं, चुनाव प्रक्रिया तो करीब करीब फाइनल में है। प्राधिकार का, इलेक्शन अथॉरिटी का जो आदेश है उसका पालना कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी साहब। ये तो हर समय चलता ही रहता है। लोग तो कई लोग हैं ऐसे लोग जो इसको रोकना चाहते हैं, कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है। बाकी जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। पिछले दिन एसडीओ मैम के यहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ से भी यही हुआ, जो इलेक्शन अथॉरिटी की जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, प्रबंधक कमेटी तो 2 फाड़ में है, तो वो तो 2 फाड़ होना ही ना है। अब उसको देखा भी तो जाए कि वो जो 2 फाड़ में है वो लोग कौन है, जिनके ऊपर पिछले टाइम में गुरुद्वारे के राशन वगैरह वितरण में जो यहाँ राशन था, कनक था, बार सामग्री था, जो उसमें 4 सीटेड हैं, ये वो लोग हैं। और महेंद्र पाल सिंह जिसने केस किया है, जो 2 फाड़ में आप बताते हो ना, ये वो महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों हैं जो 2008 में 12 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराया था, जिसको मनोहर सिंह बग्गा जी ने, जो हमारे एक लोकल यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने एक पीएल दायर करके ना ये वहाँ से एक डिसीजन लिया था, जिसके अकॉर्डिंग उसके बाद से हर 5 साल के बाद में चुनाव कराया जा रहा है। और पिछले ये मनोहर सिंह बग्गा की महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ये क्यों नहीं चाहेंगे, इनका कार्यकाल को तो देखा तो जाए, इन्होंने क्या किया है। पिछले जब इनका मिड टर्म पूरा हो रहा था उसके एक दिन पहले इन्होंने रजिस्ट्री कराई है, जो गेहूं बेचा गया है उसमें ये 4 सीटेड हैं। तो इसके पहले भी और भी जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाए ये लोग क्या है। और अभी आप बताते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट किस तरह से बने, उनके इस चीज़ को भी तो देखा जाए।
वो कहाँ से आए हैं, किस तरह, उन पे नहीं है कि किसी को काम दे के ये अपना प्रेसिडेंट बने हैं, इस तरह से काम करके वो कुर्सी थोड़ी छोड़ना चाहेंगे। अब ये आप देखा जाए महीने दिन पहले देखो ना, तो यही आप इंद्रजीत सिंह जी के साथ रल मिल के अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और जब ट्रांसपेरेंट अगर चुनाव कराने वाली बात आई, सारा चीज़ वो अपने लेटर में बार बार प्राधिकार के कोई बात उनसे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन इंद्रजीत सिंह से डेट बाई डेट बढ़वाए जा रहे थे। जब इंद्रजीत सिंह ने इनकार कर दिया तो वो देखिए ना, वो खुद ब खुद साइन करके दे देते हैं। ये सब क्या है? ये वही लोग हैं जो पिछले टाइम में जो धरना प्रदर्शन, ये सब वही है। ये जगजोत सिंह सोही ये वो आदमी है, ये वो आदमी है जो पिछले टाइम में पर्दे के पीछे होकर ये धरना प्रदर्शन का कार्य करवा रहे थे। मैं लोकल निवासी हूँ, इसके लिए मैं ऊपर तक गया था। कमिश्नर, डीएम साहब, एसडीओ साहब, इन सभी को मैंने अवगत कराया है, ठीक है कि नहीं। और ये सब जो आज मेजोरिटी जो दिखा रहे हैं ना, जो अकाल तख्त से जाके लेके चले आए, दिलवा दिए हैं जिसको बोल के, वो सब पता है हम लोगों को। इसलिए जिसको और को समझाए जाके, हम लोगों को नहीं। टेबल पर बैठ के भी बात करना चाहेंगे तो रणबीर सिंह लंबा तैयार बैठा हुआ है, बैठ जाएंगे। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है सर? सरदार जगजीवन सिंह। आप भी चुनाव मैदान में हैं? जी, मैं चुनाव मैदान में हूँ। हल्का नंबर कितना है? हल्का नंबर 3। अच्छा, जगजीवन सिंह जी, पहला सवाल है, प्रबंधक कमेटी में अभी तो उठा पटकी चल रही है, क्या लग रहा है? देखिए, उठा पटक तो थोड़ी बहुत जहाँ दो बर्तन रहते हैं खटकते ही हैं, और आपस में प्यार तो ये ऊपरी लड़ाई है, अंदर से पूरा प्यार है सबका, सारी प्रबंधक कमेटी। अंदर से लड़ाई है सर? नहीं, अंदर से कोई लड़ाई नहीं है। आज देखिए, आराम से सारी मतदाता सूची क्लियर हो रही है। अगर लड़ाई होती तो आज आराम से लड़ाई नहीं, आज से मतदाता सूची आराम से क्लियर नहीं होती। नहीं, मतदाता सूची तो अलग है सर, लेकिन प्रबंधक कमेटी आपसी खींचातान ज्यादा है। तो हमने तो कहा ना कि कोई ऐसी खींचतान नहीं है। मेरा जो कहना है कि खींचतान कुछ नहीं है, आपस में प्यार है, और थोड़ा बहुत जहाँ पर 4 बर्तन रहते हैं हड़कते हैं, खड़कते हैं। लेकिन उसका उदाहरण आज मैं दे रहा हूँ। आज मतदाता सूची तैयार हो रही है। अगर होता तो आज भी पूरी उठा पटक रहती। आज देखिए, आराम से सारे जितने भी मेंबर हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं, वो आपस में मिलकर सब क्लियर कर रहे हैं उसको, कि आपका समय से इलेक्शन हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बर्तन तो ढलमन होता है, तो ये बर्तन तो चला गया अनुमंडल पदाधिकारी के पास, कोर्ट में चला गया। तो कोई कोर्ट अच्छा, जिनको कोर्ट में जाना उनको तो कोई रोक नहीं सकते हैं, और कोर्ट में भी भगवान देख रहा है, जो सही होगा वो फैसला होगा। सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा। इलेक्शन हमको लगता है एकदम समय से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रबंधक कमेटी 2 फाड़ में है, क्या सुलह होने की संभावना है कि आगे बढ़ेगी? हमें तो लग नहीं रहा है 2 फाड़, हमें तो लग नहीं रहा है जी। आज तो सब बैठे हुए थे, प्रधान साहब भी बैठे थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, सीनियर मित्र प्रधान भी थे, जूनियर मित्र प्रधान भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, सब साथ में बैठ के बातचीत किए हैं। भाई ठीक है, सबको आगे हक है अपना देखने का, समझने का, और सब चारों रूप से काम चल रहा है पूरा। यहाँ के बैठने के बाद तो सिटी एसडीएम के यहाँ भी जाते हैं। आज हम तो नहीं गए थे। नहीं, आपके प्रबंधक कमेटी के सब लोग गए थे। अच्छा, ठीक है। कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट का मुझे संज्ञान में नहीं है मामला, मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। जी जी, सुलह हो पाएगा, क्या लग रहा है, उम्मीद है? जब मैं कह रहा हूँ कुछ हुआ नहीं, तो सुलह की बात कहाँ से आती है? सुलह की बात कब आएगी? जब कुछ फूट होगा तब। जब फूट तो रहे अलग थलग लोग। अभी आपका कहना फूट हो, हमारे मन में तो फूट नहीं लग रही है। जब फूट होगी तब सुलह होगा, लेकिन फूट हुई नहीं, सुलह की बात ही नहीं आती है। लेकिन आप कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये, मेरे बात यही है कि फूट नहीं है जी। आज तो मैं सबको देखा, साथ बैठे हुए थे, आपस में बातचीत सब कुछ हो रहा था। उन्हीं के कहने पर आज ये सब काम हो रहा है, और वो भी शांतिपूर्ण काम हो रहा है, और सब सुचारू रूप से काम चल रहा है। ये सब मामला चलता ही रहेगा, लेकिन इतना तय है, चुनाव का डेट कुछ बड़ा है, इंतजार कीजिए। कैमरा पर्सन कुलजीत के साथ मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, SSI ट्यूब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।